नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं टीवी 24। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आरती जी से, जो कि एक म्यूरल पेंटिंग डिजाइनर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी, जिसके चलते वो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। ऐसे ही आज एक महिला हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि एक फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और साथ ही साथ एक बीजेपी की नेत्री भी हैं। वो किस तरीके से इन सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या बनाती हैं, किस तरीके से अपने घर को, अपने काम को, सब चीज़ों को मैनेज करती है, आइए सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं। प्रियंका जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग हमेशा से ऐसा एक नया चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम सभी महिलाओं को उजागर कर रहे हैं। जो महिलाएं ऐसी हैं, कुछ हट के काम कर रही हैं, कुछ बहुत ही अच्छे इनोवेटिव और कुछ डिफर वर्क कर रही हैं, ताकि उससे लोग प्रोत्साहित हो सके, ताकि और लोग भी इस तरीके के काम कर सके। तो ऐसे ही हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप एक डॉक्टर है, तो आपने अपना डॉक्टर का सफ़र किस तरीके से किया, पहले उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। अगर आप ये पूछेंगे कि सफ़र कैसे स्टार्ट किया, तो बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो हमने मेरे फादर भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आजमगढ़ में बहुत फेमस और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं होम्योपैथी के ही। और मेरा सफ़र उन्हीं के साथ शुरू हुआ, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि किस तरीके से होम्योपैथी काम करती है। और एक छोटा सा इंसिडेंस भी बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक महिला आई थी और उनको शॉक लगा था, और उसकी वजह से 3 दिन से उन्हें होश नहीं आया था, क्योंकि उनका बेटा था, वो जॉब पे कहीं चला गया नाराज़ होकर के माँ से। तो उसको शॉक लग गया उस महिला को, और उसके बाद वो 3 दिन से होश में नहीं थी। और किसी ने जब मेरे फादर के पास वो पेशेंट्स आए और दिखाया, उस टाइम मैं भी क्लिनिक में थी और मेरी उम्र ज़्यादा नहीं रही होगी, बिकॉज़ मैं 10th या 11th में उस टाइम रही होंगी। तो मैंने देखा कि मेरे फादर ने एक ड्रॉप उसकी टंग पे डाला और वो उठ के बैठ गई, क्योंकि उसके जो फैमिली मेम्बर थे उनने ये हिस्ट्री बताई कि इनको मेंटल शॉक की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनका बेटा इन्हें छोड़ के चला गया। तो बस वो इतनी सी चीज़ को पकड़ करके कि इस महिला को मेंटल शॉक लगा है, उन्होंने एक ड्रॉप उसके टंग पे डाला और वो उठ के जब बैठ गई, दैट वॉज अ मिराकुलस मोमेंट फॉर मी, क्योंकि तब मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है और किस तरीके से इसको फैलाया गया है कि धीरे काम करती है। अगर इसको धीरे बोलेंगे तो आई डोंट नो फास्ट किसको बोलते हैं, बिकॉज आप एक ड्रॉप डाल रहे हैं और नर्वस सिस्टम पे इतना तेज एक्शन होता है, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद वो होम्योपैथी पे आए थे। तो देखिए किस तरीके से दवाइयाँ काम करती हैं। जब आपके सामने वो एक्शन दिखता है तो वो मोटिवेट करता है कि नहीं, ये एक ऐसी पैथी है जिसके द्वारा आप लोगों को क्योर देते हैं। तो मैं तो अपने घर में इस तरीके से फादर के साथ जब प्रैक्टिस करती थी मैं, तो देखना मैंने कि कितना लोगों को आराम मिल रहा है, और बहुत ही सिंपल नेचुरल तरीके से स्वीट वाली मेडिसिन खिला करके आप लोगों को ठीक कर रहे हैं, ईदर दैट इज एक्यूट केस और क्रॉनिक केस। तो मैंने जब अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करी, दैट माय 12th वाज विद बायो एंड मैथ्स बोथ, तो मैंने दोनों लिया था। और उसके बाद मैंने अपना मेडिकल किया। मेडिकल करने के बाद आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है मेरी, और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मेरा पेशेंट ये कहता है कि आपकी दवा से मुझे आराम हुआ। और उसी सुकून के लिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं कि पेशेंट जब आए तो उसके अंदर एक विश्वास जगे कि होम्योपैथी काम करती है और बहुत तेज काम करती है। जी। अच्छा प्रियंका जी, वैसे तो आपने सही बोला कि लोगों के मन में एक विश्वास जगे कि होम्योपैथिक काम करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को अगर हम एक रेशो की बात करते हैं तो उसमें एलोपैथिक का जो रेशो अधिकतर देखने को मिलता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक में तो बहुत रेयर कि जब आप किसी बच्चे की बात करते हैं तो पेरेंट्स होम्योपैथिक प्रेफर करते हैं, बट जब कोई बड़ा जना होता है तो कोई भी होम्योपैथिक की तरफ जाना पसंद नहीं करता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, होम्योपैथिक करना एलोपैथिक में करना चाहिए आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि होम्योपैथी कितना तेज काम करती है। और जिस एलोपैथिक की ट्रीटमेंट को आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वही जब हारते हैं ना तब आते हैं हमारे यहाँ, और ये सोच करके आते हैं कि चलो होम्योपैथी भी देख लेते हैं, और देखने देखने में ठीक हो जाते हैं।
तो जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए वो पेशेंट पहली बार अपने घर से निकला होगा तो वो एक्यूट केस होता है, तुरंत का केस होता है। उसको क्रॉनिक कौन बनाता है? यही पैथी वाले लोग क्रॉनिक बनाते हैं ना। जब एक डिजीज है वो टाइम से चलती चली आ रही है, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं 20 साल से सफ़र कर रहे हैं, 25 साल से सफ़र कर रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन किलर की वजह से किडनी खराब हो जा रही है, हार्ट की समस्याएं आ जा रही हैं, लिवर फंक्शन शूट कर जा रहा है, डायबिटीज़ हो जा रहा है, तो उसके साथ में वो जितनी बीमारियां ले रहे हैं आखिर उसका भी तो इलाज उन्हें करना पड़ेगा। और किसी भी बीमारी का ज़्यादातर अस्थायी इलाज नहीं होता है एंटीपैथी में। होम्योपैथी एकमात्र ऐसी पैथी है जिसमें क्योर मिलता है और जड़ खोज करके जड़ से इलाज किया जाता है। तो इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने देखा है कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है और लोग अब कन्वर्ट हो रहे हैं। उसका कारण है कि हम होम्योपैथ्स मेहनत करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं और मेडिसिन में भी बहुत सारे रिसर्च आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, SBL, WSI, जर्मन, जिनकी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जब दवा काम करेगी तो हमारा काम है ना कि हम विश्वास लोगों में जगाएं। जब उन्हें आराम होगा तो वो खुद रेफर करेंगे लोगों को कि भाई हमें होम्योपैथी से आराम मिला है और आप भी जाइए और एक बार करके देखिए जरूर। उस देखने में लोगों को आराम हो जाता है। जी। अच्छा प्रियंका जी, ये है कि जैसे आपका मैं जानना चाहूंगी कि आपका सबसे पहला केस कौन सा था, जब बीइंग अ डॉक्टर जब आपने पहला एक पेशेंट देखा होगा, वो कौन सा था? और ये है कि उस दौरान आपकी आज तक के दौरान में कौन सा सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस था जो आपको बहुत टफ लगा हो? कैंसर के पेशेंट्स जी। पहला केस तो याद नहीं, क्योंकि बचपन से पेशेंट देख रही हूँ पापा के साथ। जब मैं 6-7 क्लास में रही होंगी तो कभी मार्क्स खराब आते थे तो पापा बोलते थे चलो पढ़ाई अब बंद करो, अब क्लिनिक में बिठाएंगे और चल करके वहाँ पे दवाइयाँ बनाओ, गोलियाँ बनाओ, ये सारे काम करो। तो डांट पड़ती थी, ये पनिशमेंट होता था कि आप क्लिनिक में बैठना है और काम करना है, बिकॉज पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं। तो बहुत समय से पेशेंट्स देख रही हूँ और ये तो नहीं याद कि पहला पेशेंट कौन था, बट आज भी मुझे याद है कि आजमगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है और वहाँ से बहुत पास सटी हुई एक जगह है मऊ। तो वहाँ से एक मेरे पास फीमेल पेशेंट आती थी, शी वॉज बिट मेंटली डिस्टर्ब और उसको ब्रेस्ट में कैंसर था। तो ब्रेस्ट में पहले उसको गांठ बनी और काफ़ी ट्रीटमेंट एलोपैथिक करते करते वो धीरे धीरे गांठ जो थी उसकी कैंसरस हो गई और बहुत ब्लीडिंग होती थी। एंड दैट टाइम आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई मेडिकल। तो जब मैंने उस लेडी को देखा ना और उसने अपना कॉटन हटाया जब वहाँ से, तो आई हैव सीन इतना खून निकला ना, तो आई वॉज लाइक कि मैं फेंट हो जाऊंगी। बट मेरे पापा की आंखें देखते ही ना मुझे एकदम एनर्जी आ गई कि नहीं, दिस इज नॉट द वे, यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, यू हैव टू बी स्ट्रांग, पेशेंट कैसा भी हो। तो वो तो एक वैसा कैंसर था। एक और हमारे पास मेल पेशेंट आया था, उसका ये पोर्शन पूरा कीमोथेरेपी वगैरह सब कुछ हो चुका था, सर्जरी, उसके बावजूद भी उसका कैंसर रुक नहीं रहा था। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आए। तो जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, एक तो उनमें डिटोरिएशन बहुत होता है सेल्स का, तो बहुत सारी स्मेल और बहुत सारी कीड़े पड़ जाना, बहुत सारी परेशानियों से सफ़र करते हैं वो लोग। तो ऐसे कुछ 2-3 केसेस इनिशियल फेज़ के थे जो देख करके बहुत तकलीफ अंदर से पहुंचती थी और बुरा भी लगता था। बट धीरे धीरे देखते देखते दोज थिंग्स मेड मी स्ट्रांग। और मेरे फादर मेरे लिए एक पिलर की तरह रहे हैं शुरू से ही। मैंने उनको अपना आइडल, उनको अपना मोटिवेशनल मॉडल सब कुछ माना है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ और पूरी मेहनत करती हूँ कि कैसे भी करके अपने पेशेंट को इतना आराम दे सकूँ कि जिस परेशानी के लिए वो मेरे पास आया है वो उसकी ख़त्म हो सके और उसके चेहरे पे स्माइल आ सके। जी। तो प्रियंका जी, ये तो हमने अभी डॉक्टर की आपका डॉक्टर का सफ़र कैसा रहा, हमने और ये भी सुना है कि आप एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और ऐसे, और काफ़ी कुछ सोशली भी आप काफ़ी कुछ काम करती रहती हैं, और उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत बताइए कि क्या क्या चीज़ आपके उसमें सेट रहता है, क्या क्या चीज़ आप सोशली करती हैं? सोशल वर्क स्पेसिफिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, मेरा बहुत फोकस रहता है महिलाओं पे और बच्चों पे। और जैसा कि हम लोग बहुत टाइम से चैरिटी का काम मैं कर रही हूँ, और बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्टार्ट की वो ये थी कि मैंने कैंप्स करना शुरू किया, फ्री कंसल्टेशन करना शुरू किया, बिकॉज समहाउ आफ्टर लुकिंग थ्रू माई पेशेंट्स आई गॉट टू नो कि लोगों को बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं और मेरी मेहनत से
भगवान के आशीर्वाद से, माँ पिता के आशीर्वाद से जो स्किल मिली है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसको मैं कंसल्टेशन के द्वारा फ्री में करना चाहती हूँ और लोगों तक मदद पहुँचाना चाहती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले शुरू किया कि मैंने फ्री कंसल्टेशन देना शुरू किया ताकि लोगों को जो भी थोड़ी सी मदद मेरी वजह से मिल पाए। और फिर इसी के साथ आई कैंप्स, डेंटल कैंप्स और होम्योपैथी के कैंप्स, तमाम कैंप्स हम लोगों ने लगाए और जिसमें फ्री चेकअप भी करवाते हैं एज वेल एज मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लस कंसल्टेशंस। और अब हम लोगों ने तमाम तरीके के प्राइवेट हॉस्पिटल से भी टाई अप कर लिया है और हर जगह जगह पे कैंप्स करवाते हैं और वहीं से शुरुआत की। फिर उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा लगने लगा सामाजिक कार्य करना, तो क्लोथिंग से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के और हेल्थ एंड हाइजीन पे भी फोकस करना मुझे लगा बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज भी स्लम एरिया में जब चले जाते हैं तो फीमेल्स के पास सैनिटरी पैड्स नहीं हैं, उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको पता नहीं है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें वीकली सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ मैं, मोर देन 100 पैड्स एवरी वीक मैं जाती हूँ लोगों के बीच में और डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में बहुत तरह की कमी आ जाती है, आयरन की, कैल्शियम की, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, एनीमिया हो जाना, लंबर एक होना, मेंसेस की प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो उसके लिए मैंने आयरन और कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। बच्चे जो होते हैं, बच्चों में जैसे मरस्मा, स्क्वाशियोस्कर, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, तो उसमें 5-FAS और कैलकेरिया फॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी नॉलेज है मैं उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए हेल्थ पे भी फ्री के टिप्स देते रहती हूँ कि क्या आप अपने किचन में से खाएं, क्या अपने इन्वायरमेंट से उठाएं और किस तरीके से योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, पानी का इंटेक करें, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखें सो दैट आपको बीमारियां हो ही ना और हम लोगों की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। पहले आप घर में अपने घरेलू उपचार करें, अगर उससे नहीं ठीक होता है फिर डॉक्टर के पास जाएं। प्रियंका जी, आपने अभी एक बात बोली, ये आपने बोला कि आप डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सिर्फ अकेले करते हैं या आपकी कोई टीम है जिसमें आप इस तरीके से करते हैं, और उसके लिए फंड कौन अरेंज करता है? देखिए, फंड तो कोई नहीं है, मतलब अरेंजमेंट एज सच कि हमें कोई फंडिंग करता है, वो मेरे जैसी हमारी टीम है और हम सब मिल करके कोशिश करते हैं जिससे 50 रुपये आ सके, जिससे 500 रुपये आ सके, अपनी स्वयं की इच्छा से जो कुछ डोनेट करना चाहता है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करते हैं और उस डे पे हम कलेक्शन करके और सामान लेते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। इसमें विल्मर स्वावे का बहुत योगदान है कि ये फ्री पैड्स प्रोवाइड करवा देते हैं और जो कि हम लोगों के बीच में जाते हैं और बांटते हैं। तो विल्मर स्वावे को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो। सैनिटरी पैड्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है इन लोगों से और इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और कंबाइंड टीम वर्क है ये। जी। तो कितने लोग हैं तकरीबन आपके इस टीम में? मोर देन 1000 people। सब ये लोकल लखनऊ से ही हैं या कहीं बाहर से भी? बाहर के भी लोग बहुत मुझसे जुड़े हुए हैं क्योंकि आई हैव मोर देन 10 लाख फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। तो बाहर से भी लोग कई बार कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी हेल्प आउट करते हैं फंड्स वगैरह देने में। और इसी के साथ जो लोकल लोग हैं वो तो देखते ही हैं कि हम लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ये कंबाइंड टीम वर्क है और मुझसे लोग कनेक्ट होते ही जा रहे हैं। जो 10 लाख फॉलोअर्स है उसमें से एक्टिव तो आप ये मान करके चलो कि 1 लाख लोग हैं ही जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। प्रियंका जी, जितने भी फॉलोअर्स हैं ये आपकी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से हैं या आप एक डॉक्टर हैं इसकी वजह से? अब ये तो वो लोग ही डिसाइड करें तो बेहतर होगा, बिकॉज मैं तो लाइफस्टाइल प्लस होम्योपैथी से रिलेटेड सोशल वर्क और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री भी हूँ तो मैं तमाम तरह की मेरी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को पसंद आती हैं और हर रोज़ आई बिलीव 2000-2500 इस तरीके के फॉलोअर्स मेरे बढ़ते ही रहते हैं।
तो प्रियंका जी, आप अभी जैसे अभी पहले हमने डॉक्टर की बात करी, फिर आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की, और आपने अभी हमें बताया कि आप बीजेपी की नेत्री भी हैं, तो उसमें मतलब उसमें जाने का ख्याल अचानक से कैसे आया? क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है ये दोनों चीज़ों से, कि एकदम से आप एक बीजेपी नेत्री बनना, तो वो काफ़ी डिफरेंट। तो वो कैसे आपके माइंड में आया कि आपको उस ओर जाना चाहिए? देखिए, सामाजिक कार्य जो भी हम लोग करते हैं, सामाजिक कार्य पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट नहीं है, क्योंकि देखने वालों को कुछ भी समझ में आता हो, राजनीति इतना इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, उस मदद के दायरे को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि आपको पावर मिले। वो पावर तब मिल सकती है जब आप गवर्नमेंट से अटैच हो, जैसे कि या तो आप गवर्नमेंट का पार्ट हो, ताकि अगर किसी की कोई समस्या फंसती है या फिर किसी की किसी भी तरीके से मदद करनी है, तो जो हमारे मदद का दायरा होता है वो बढ़ जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम गवर्नमेंट की मदद से लोगों तक पहुंच सकें और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकें। सो दैट्स द कॉज आई हैव थॉट कि जो भी मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, इसको अगर बढ़ावा देना चाहते हैं और लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का पार्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक तरह की सेवा है। और देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये सेवा को समर्पित होना भी एक बहुत बड़ा कॉज है, और मैं इसमें पूरी तरीके से समर्पित होकर के देश की सेवा करना चाहती हूँ। और उसके लिए अगर हम बहुत छोटे दायरे में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि जीवन सिर्फ एक मिला है। तो जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपने कब डिसाइड किया कि आपको इस तरीके से, जैसे आपने बोला कि एक सरकार का हाथ होना ज़रूरी है अगर आप उसको ब्रॉड वे में ले जाना चाहते हैं, तो ये कब आपके दिमाग में आया? कब आपने ज्वाइन किया वहाँ पे बीजेपी कार्यालय, आपने कब ज्वाइन किया, और उसके रहते आपने वहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं पे मेरा फोकस बहुत रहता है, बच्चों पे बहुत फोकस रहता है। तो जहाँ कोई भी किसी भी तरीके की ज़रूरत किसी को पड़ती है तो मैं वहाँ तुरंत पहुँचती हूँ। कोई भी रेप केस हो, चाहे महिला का उत्पीड़न का मामला हो, घरेलू हिंसा हो, बच्चे के साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है, तो कहीं किसी का अपहरण हो गया हो, किसी बच्चे का, किसी लड़की का, तो ऐसे भी केसेस में मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तुरंत महिला थाने पहुँचती हूँ, महिला को लेकर के, बच्चे को लेकर के, या फिर किसी का अपहरण हो गया है तो उसकी एफआईआर वगैरह अगर मान लीजिए लिख ली गई है, लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी केसेस में मेरा पूरा इंटरप्शन रहता है। थाने पहुँचती हूँ, डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, जिसके भी पास जाना पड़े मदद के लिए मैं जाती हूँ। और मेरा पूरा फोकस है कि किसी न किसी तरीके से जो सही पर्सन है वहाँ तक, जो पीड़ित है, उसको पहुंचना चाहिए। तो एक जरिया बन करके अगर हमारी मदद करने से सही मदद मिल सकती है पीड़ित व्यक्ति को, तो उसका एक प्रयास करती हूँ। और वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है जब आप पार्ट नहीं होते हैं गवर्नेंस का। तो उसी के लिए मैंने ये सोचा कि ज़रूरी है कि मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, लेकिन सही दिशा में लोगों की मदद हो पाए, इसके लिए मैंने ये रास्ता अपनाया। अच्छा, आपने जितनी भी हेल्प करी, जैसे कभी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसमें आपने इस तरीके से हेल्प की है, तो क्या कभी कोई सॉल्यूशन मिला है? किसी का मैटर सॉर्ट हुआ है आपके इस एफर्ट से? बहुत सारे लोगों का जी। अपहरण हुआ था एक लड़की का, यही रजनी खंड में। और जब मैंने उस मामले में, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि हर जगह मेरे होर्डिंग, बैनर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको कहीं से नंबर मिला, उसने मुझसे कांटेक्ट किया। उसकी बेटी 3 दिन के अंदर यहाँ पे आ गई और पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो बिहार से उसको लेकर के आए। एक और मामला है जिसमें 3 लड़कियाँ अगवा कर ली गई थी, उस पर जब मैंने ट्वीट किया और एक्शन लेना शुरू किया, तो वो 3 लड़कियां भी 4 दिन में अपने घर वापस आईं। यहीं का एक मामला है निषादगंज का, और वहाँ पे एक महिला थी, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि उसको अगल बगल के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और वो आत्महत्या कर लेगी। तो उसने मुझसे ये चीज़ बताई और मैंने कमिश्नर सर को फ़ोन किया उसकी मदद के लिए। उसकी तुरंत मदद हुई और अभी शी इज़ स्टेइंग एकदम आराम से। इफ़ यू वांट आई कैन गिव देयर नंबर्स एंड एड्रेस एज वेल। तो इस तरीके के तमाम केसेस हैं जिसमें मुझे सफलता मिली है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करती हूँ। तो यहाँ की का जो प्रशासन है वो मेरी मदद भी करता
करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्रियंका किसी चीज़ में इनरोल हो रही है दैट मीन्स वो सच में उसको ज़रूरत है। और ठीक है, हर कुछ सबको नहीं पता चल सकता है। अगर उसको प्रॉब्लम है किसी महिला के दर्द को एक महिला समझ सकती है, ये सोच करके शायद महिलाएं मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम को सुनती हूँ और सही जगह पे पहुँचा देती हूँ, और एक बार मेरा रेफरेंस भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी मदद बेहतर तरीके से हो जाती है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है और इसी एफर्ट्स के लिए मैं लगी हुई हूँ। जी। अच्छा मैम, और एक और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक माँ भी होंगी, आप एक वाइफ भी होंगी, आप एक बहू भी होंगी, आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप एक बीजेपी नेत्री भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करती हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं? क्योंकि हर एक को खुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहू होने के बाद जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं, किस तरीके से बैलेंस करती हैं? आपने एक लाइन कही कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज किसी को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए एक विमेन लाइफ मैंने नहीं चूज़ करी। भगवान ने मुझे महिला ज़रूर बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी को खुश करते चलूँ। मेरा जो कार्य है मैं वो करती हूँ पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से। जिसको पसंद आता है उसे भी थैंक्स, जिसे नहीं पसंद आता है उसे भी थैंक्स। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बहू, बेटी, व्हाटएवर, जो भी मेरा रोल है, मेहनत करती हूँ, बट एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि हाँ लोगों को अच्छा लगे। और मैंने जैसा कहा कि एक जीवन मिला है और मैं बहुत सारे रोल प्ले करना चाहती हूँ, उसमें बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट जन्म में क्या हो क्या ना हो। हाँ, कई बारी मेरी बेटी इग्नोर हो जाती है इसमें, ये लगता है कि जो स्टेज मेरी बेटी की निकल रही है वो दोबारा मुझे नहीं मिलेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ मदर ऑफ डॉटर। और उससे कभी कभी लगता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से नहीं अपना 100% दे पा रही हूँ, बट ठीक है, जीवन यही है। और जब आपने ये सोच लिया कि समाज की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। बट women इज़ नॉट ऑलवेज born टू मेक अदर्स हैप्पी, दिस इज़ माई स्टेटमेंट। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, बहुत दुखी होती हैं, कई बार उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम क्या करें, कैसे किसी को खुश रखें। तो मैं सीधे अपने पेशेंट्स को भी ये चीज़ बताती हूँ कि आप सबसे पहले खुश रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, तभी आप अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगे और स्वस्थ रख पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें, आपकी इनर पर्सनालिटी पे ध्यान दें कि आपका माइंड सेटअप कैसा है। अगर आप ही नहीं खुश रहेंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते पूरी निष्ठा से और खुशी से। यहाँ खुश होने का मतलब ये था कि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बच्चे की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि माँ हमारे साथ घूमने जाए, माँ हमारे साथ शॉपिंग करने जाए। हस्बैंड की होती है कि वो भी कहीं उनकी कोई जो ऑफिशियल पार्टीज़ हैं उसमें भी आप उसमें जाएं, उसमें साथ रहें, उनका फेवरेट खाना बनाएं, और सास की वही खाना और सब कुछ उसका होता है, वो एक्सपेक्टेशन की बात होती है। तो उसमें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते होंगे सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो उसके लिए क्या आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि हमेशा आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया है। अब इन लॉज की तरफ से आपका कितना सपोर्ट रहता है? क्या वो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको कितना सपोर्ट करते हैं? भगवान की दया से मुझे बहुत प्यारे इन लॉज मिले हुए हैं और 110% सपोर्ट मिलता है। ऑफ कोर्स अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। हर कदम पे ये लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। और हाँ, उनका जैसे आपने बोला कि कभी खाना खाने का मन करता है, तो मेरा जो थर्सडे ऑफ होता है उसमें हम लोग चैरिटी तो करते ही हैं, रात में डिनर भी कुक करती हूँ। अभी कल भी मैंने बनाया क्योंकि कल थर्सडे था, और मुझे खुशी हुई कि अभी भी वो टेस्ट बना हुआ है। बिकॉज कभी लगता है समटाइम माई हस्बैंड सेज कि तुम तो बोल देती हो लेकिन कुकिंग तो नहीं करती। बट हाँ, जब भी होता है तो इट्स नॉट लाइक कि वो नाराज़ होते हैं कि तुम मुझे बना के नहीं देती। मैं कोशिश करती हूँ और जब भी देती हूँ इट बिकम्स हैप्पी कि चलो आज प्रियंका के हाथ का खाने को मिला। तो सपोर्ट मुझे बहुत मिलता है मेरी फैमिली का, आई एम लकी। और किसी भी महिला के सक्सेस के पीछे उसकी फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है, तभी कोई महिला आगे बढ़ पाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपने बात की, और बहुत अच्छा भी है बिकॉज कोई भी महिला अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। वो एक टीम वर्क है जो कि पिलर की तरह स्टैंड करता है, चाहे वो अपने मम्मी पापा हों, चाहे वो इन लॉज हों। और इनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक कि मैं इतना आगे बढ़ पाती। जी।
आखिरी एक सवाल हमारा ये है कि अब फर्दर आपका क्या प्लान आउट है, क्योंकि आप सिर्फ एक रोल प्ले नहीं कर रही हैं, आप एक डॉक्टर का भी रोल प्ले कर रही हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट का भी कर रही हैं और एक बीजेपी नेत्री का भी। तो किस तरीके से आपका इन फ्यूचर क्या प्लान आउट है, किस तरीके से आप तीनों को मैनेज करेंगी या किसी एक को चूज करेंगी? ऑब्वियसली मैं पीछे नहीं मुड़ सकती। जब एक बार ठान लिया मैंने, मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज गई थी, तो मुझे लगा ओ गॉड कितना मुश्किल है मेडिकल कर पाना, और एडमिशन तो ले लिया, अब क्या करूं। तो एडमिशन ले लिया, फिर लगा चलो अच्छा आ ही गई हूँ तो थोड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर ही लेती हूँ। फिर फर्स्ट ईयर में ना मैंने टॉप किया अपने कॉलेज में, एंड टॉप भी दूसरी बार में हुआ। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि एक मेरी कुलीग थी, उसको उसका टॉप के मार्क्स आए, लेकिन उसके बाद कॉपी रीचेकिंग हो गई, और जब रीचेकिंग हुई ना आई बिकेम द टॉपर। और उसके बाद जो जज्बा निकल के आया ना, अब तो मुझे करना ही है और बहुत अच्छे से करना है। तो वहाँ से एक जर्नी मैंने स्टार्ट की, और लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जब लगा कि नहीं पीछे हट जाओ, लेकिन मैं कभी पीछे हटी नहीं। और मेरा पेशा जो कि मैं डॉक्टर हूँ प्लस सोशल एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाना और खुशी बांटना मुझे बहुत पसंद है, और खुश रहना भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश नहीं रख सकते। और इसी के साथ पॉलिटिक्स तो जी जान से कर रही हूँ, और लग के करूँगी, जिसको अच्छा लगता हो तो भी ठीक, खराब लगता हो तो भी ठीक। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे टीवी 24 के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इससे पहले भी आपने हमारा हेल्थ पे इंटरव्यू लिया था, और दैट टाइम इट वाज आल्सो रियली ग्रेट। मैं एक गुजारिश जो भी देख रहा होगा उससे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सक्षम हैं तो लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि वो जो हाथ हैं, वो जो स्माइल है ना, जिस पे आप जब आप किसी की मदद करते हो और उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना सुकून आपको देगी ना, वो आपके खुश आपको इतना रखेगी कि आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए अक्षम लोगों की सक्षम लोगों को मदद ज़रूर करना चाहिए, ये मेरा मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हमने बात की डॉक्टर प्रियंका मौर्य से, जो कि एक फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ में सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी नेत्री भी है, जिन्होंने बखूबी अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं, और उन्होंने बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया है कि सभी ज़रूरतमंदों की हेल्प करना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब उसके बाद एक जो उनकी सुकून वाली और एक अच्छी सी स्माइल आपको मिलती है तो आपके दिल को बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ मैं श्वेता गर्ग, टीवी 24 लखनऊ।